मैं मुकेश कुमार, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक बुक को लेकर के जो कि लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, इसके बारे में, इसके हर चैप्टर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छी बुक है, प्यारी बुक है, और हमें लोक व्यवहार के लिए इसको पढ़ना चाहिए। ओके? जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि हमारी जो आर्थिक सफलता है, उसका जो 85% पार्ट है, वो क्या से आता है? हमारा व्यवहार से आता है। ये हमारा लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि कि हमारा जो है, हम किस तरीके से आर्थिक सफलता को हम ले सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है, किसी पुस्तक का, या हम किसी क्लास नोट्स का, यदि हम स्टूडेंट्स हैं तो कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं, हम कहीं ट्रेनिंग में जाते हैं तो नोट्स वगैरह बनाते हैं, या आजकल हम यूट्यूब पे भी या वीडियो लेक्चर्स वगैरह काफ़ी लेते हैं। तो हम इन चीज़ों का अधिकतम से अधिकतम लाभ कैसे लें? चाहे हम कोई बुक रीड कर रहे हैं, चाहे हम कोर्स की बुक हो, या कोई मोटिवेशनल बुक हो, या किसी भी तरीके की बुक हो, हम उसका अधिकतम लाभ कैसे लें? या हम क्लास में नोट्स हैं, या हमको कहीं से नोट्स मिलते हैं, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें? या हम जो है कोई वीडियो लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, तो उसका हम अधिकतम उसका हम कैसे लें? तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं बीच बीच में डेल कार्नेगी की बुक को रेफर करूंगा। ओके? तो वो लिखते हैं कि सबसे पहला नियम क्या है, कि आप में एक मूलभूत चीज होनी चाहिए जिससे कि आप इन सब चीजों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। वो है कि आप में सीखने की गहरी ललक हो, लोगों का दिल जीतने एवं उन्हें प्रभावित करने की एक प्रबल इच्छा हो। मतलब पहला चीज क्या है, कि आप में सीखने की गहरी ललक हो। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप में मैथ्स पढ़ने की क्या होनी चाहिए? एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। मतलब जो भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो बुक क्या होनी चाहिए? आपके अंदर एक गहरी इच्छा शक्ति आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, मान लीजिए इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं है, तो आपको कोई बड़ी से अच्छी राइटर की बुक भी आपको फायदा पहुंचाने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप किसी भी चीज का फायदा उठाना चाहते हो, तो पहली क्या चीज आपके पास, कि आपके अंदर एक जबरदस्त इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, लोगों का दिल जीतने उन्हें तथा उन्हें प्रभावित करने की प्रबल इच्छा हो। ये भी बात इच्छा पर ही आती है। देखिए, हम लोगों का दिल और उन्हें प्रभावित कैसे कर पाएंगे? कि जब हम अपने आप को ग्रो करेंगे, या हम ग्रो करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से हम ग्रो करेंगे, एक अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, तो हम क्या होगा, लोग भी हमारी तरफ जो है ध्यान देंगे, तो हम लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। तो ये एक पहली चीज जो हमारे पास हुई, वो क्या है? एक प्रबल इच्छा। एक प्रबल इच्छा का होना क्या है? बहुत जरूरी है। फिर आप इस इच्छा को कैसे विकसित कर सकते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप इस इच्छा को विकसित कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक मंत्र दिया है कि खुद से बार बार ये बात कहें कि लोगों के साथ मैं किस तरह व्यवहार करता हूं, इस पर मेरी लोकप्रियता, मेरा सुख और मेरा सम्मान निर्भर करता है। वो लिखते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि लोगों के साथ मैं किस तरह व्यवहार करता हूं, इस पर मेरी लोकप्रियता, मेरा सुख और मेरा सम्मान निर्भर करता है। तो मतलब हम लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारा अपने साथी स्टूडेंट्स के प्रति, या हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके प्रति कैसा हमारा व्यवहार है, यदि हम किसी जॉब में हैं तो हमारे जो कोलीग्स हैं उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो मतलब जहाँ भी हम जिस परिवेश में भी हैं, उस परिवेश में हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उस पर मेरी लोकप्रियता, मेरा सुख और मेरा सम्मान निर्भर करता है। तो ये आपके अंदर ये इच्छा हो कि भाई, तो हम डेफिनेटली अपने अंदर एक प्रबल इच्छा को हम जनरेट कर सकते हैं। अब दूसरा वो कहते हैं कि पहले तेजी से पढ़ जाइए ताकि आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। ओके? फिर शायद आप आगे के अध्याय पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, परंतु ऐसा ना करें। मतलब क्या है, कि आपने मान लीजिए कोई एक चैप्टर उठाया, या कोई एक पैराग्राफ लिया, आपने क्या किया, उसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा। आप उसको एक बार बहुत तेजी से पढ़ जाइए,
तेजी से पढ़ने से क्या होगा कि जो आपकी मोटी मोटी बातें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। इसके साथ में क्या करना है, उन मोटी मोटी बातों को आपको अंडरलाइन करना है। आप उन मोटी मोटी बातों को अंडरलाइन कर लीजिए, फिर आप उसको दोबारा फिर ध्यान से पढ़िए। तो मतलब क्या है कि कहते हैं कि हम किसी भी चीज को 4 से लेके 5 बार यदि पढ़ लेते हैं तो वो चीज क्या है कि हमारे दिमाग में पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ जाना है, उसमें मोटी मोटी बातों को अंडरलाइन कर लेना है, और फिर हमें क्या करना है उसमें जो है फिर उसको दोबारा ध्यान से चीजों को पढ़ना है। हम इस तरीके से एकदम किसी भी चीज को 4 से लेके 5 बार हम पढ़ेंगे तो वो क्या होगी, हमको चीज वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके। तीसरी बात वो लिखते हैं कि पढ़ते समय बीच में रुक रुक कर हर सुझाव के बारे में सोचें। यदि आप कोई आत्म सुधार की बुक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में, या कोई आप बुक पढ़ रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई क्लासरूम का कोई आप नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि जहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई कोर्स की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते वक्त थोड़ा अपने आप को पॉज करें, उसको दिमाग में सोचें ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीज बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है। ओके। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट वो बोलते हैं कि पढ़ते समय पेंसिल, पेन, मैजिक मार्कर या हाइलाइटर साथ में रखें। जब भी कोई उपयोगी सुझाव लगे तो उसके बगल में या नीचे लाइन खींच लें, और यदि कोई आपको सुझाव बहुत अच्छा लगे तो उसके ऊपर स्टार बना दें। ओके। मतलब क्या है कि जब आप कोई भी देखिए वीडियो लेक्चर में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो क्या है कि आपको जो पॉइंट्स आपको लगता है कि ये मेरे काम आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है उनको हाईलाइट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप उन हाईलाइटेड चीजों को ही पढ़ सकते हैं। जब आप उन हाईलाइटेड चीजों को पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका दोबारा पढ़ने का टाइम क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, यदि आप मान लीजिए वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, साथ में अपने पेन और पेपर लेके बैठिए, वहां पर आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। वैसे मैं तो ये कहूंगा चाहे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो या नोट्स कर रहे हो, हाईलाइटिंग के साथ साथ क्या है कि आप उन पॉइंट्स को एक पेपर पे, मतलब पेपर क्या मतलब एक नोटबुक बना लें। एक नोटबुक आप बना लें जिसमें कि आप चैप्टर वाइज आप उनके पॉइंट्स को लिख लें। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था कि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाता था। एक पेपर पर मैं, जैसे मान लीजिए जैसे इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा पेपर है, इतने बड़े पेपर पर मैं उस पूरे चैप्टर के नोट्स लिख लेता था। एग्जाम के टाइम में क्या था, अब मुझे क्या करना है कि इस पूरे चैप्टर को ही मुझे एक पूरा एक पेज पढ़ा, और उस एक पेज से क्या हुआ, उस मुझे पूरे चैप्टर के बारे में समरी बन गई। मतलब क्या है कि आपको उस चैप्टर की समरी बनानी है। आप उस चैप्टर की समरी बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जब आपके एग्जाम आते हैं या कोई और दूसरी चीज आती है या कोई और आप जब बाद में रिवाइज कर रहे होते हैं तो आपका समय कम से कम लगता है और आप उसको कम से कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आप इन चीजों को दोबारा फिर एक बार पढ़िएगा। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको आप बार बार पढ़ते रहिएगा, और आदत डालिएगा कि आप उसको हर महीने में या हर 15 से 20 दिन में पढ़ने की आदत डालें। क्योंकि छोटा है, एक पेज पे लिखा हुआ है, फटाफट से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि हमारा दिमाग 15-20 दिनों के अंदर उन बहुत सारी चीजों को भूल जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यदि आप 15 से लेके 20 दिन के अंदर उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी। ओके। वो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति हुए हैं अमेरिका में, बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहेंगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। फिर वो लिखते हैं कि सीखना एक सक्रिय भागीदारी है और हम कर करके ही सीखते हैं। दिमाग में केवल वही विचार स्थायी तौर पर रहते हैं जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं। मतलब क्या है कि आप देखिए, आप किसी को कुछ भी सिखाना चाहें तो जब तक उसके अंदर इच्छा ना हो तो वो व्यक्ति सीखता नहीं है। तो मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति कब सीख सकता है, जब वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा।
जब उसमें सीखने की क्या होगी, एक गहरी इच्छा होगी। जब तक जो व्यक्ति सामने सीखने वाला है उसका एक सक्रिय भागीदारी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति क्या करेगा, वो सीखेगा नहीं। तो मतलब क्या है कि हम जिस व्यक्ति को सीखना है, चाहे मैथ सीखना हो, साइंस सीखना हो, या कोई और सब्जेक्ट सीखना हो, या आत्म सुधार के बारे में सीखना हो, या पब्लिक रिलेशन के बारे में सीखना हो, या किसी ऑफिस के काम के बारे में सीखना हो, हम कब सीख पाएंगे, जब हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ओके। दिमाग में केवल वही विचार स्थायी तौर पर रहते हैं जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं। तो मैंने अभी जैसे आपसे बात की, देखिए हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। नहाते हैं, क्यों? क्योंकि हम बचपन से नहाते चले आ रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे काम हम बगैर कहे कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई गाड़ी पहली बार चलाना सीखें, तो क्या होता है, थोड़ा हमको ध्यान देकर चलानी पड़ती है। लेकिन जब वही गाड़ी को हम कुछ टाइम तक चला लेते हैं, तो क्या होता है, हम बगैर इधर उधर देख कर भी चला सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगता है, वरना अदरवाइज क्या होता है, हर बात इसी में देखते हैं, कहीं किसी से लग ना जाए, कहीं किसी से लग ना जाए। तो मतलब क्या है कि जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, तो वो क्या बनता है, एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, हमारी एक आदत बन जाती है, और हम उसका जो है अच्छी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। एक चीज आप क्या लिखते हैं कि जब आप गुस्सा होते हैं तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना कठिन होता है और उसकी बुराई या आलोचना करना सरल होता है। गलती निकालना तारीफ ढूंढने से हमेशा आसान होता है। अपनी मनपसंद चीज के बारे में बात करना दूसरे की मनपसंद चीज के बारे में बात करने से हमेशा आसान होता है। मतलब पहली लाइन लेते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना कठिन होता है। डेफिनेटली देखिए, जब हम गुस्सा है तो उस टाइम में क्या है कि हमें अब सिर्फ अपने बारे में ही ध्यान आता है, और हमें क्या करना है बेसिकली, कि हमें दूसरे को नजरिए को समझने के लिए एक थोड़ा अपने इस व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है, गुस्सा ना करने की। जब हम गुस्सा हो रहे होते हैं, हम सामने वाले की, डेफिनेटली हम भी ऐसे ही करते हैं। जब मैं भी गुस्सा करता हूँ, हम भी गुस्सा करते हैं, तो क्या होता है, हमें सामने वाले की बुराई नजर आती है। तो इसलिए उस टाइम पर क्या होता है, हमें सामने वाले की बुराई गुस्से करने के टाइम में हमें बहुत सरल होती है। तो हमें क्या करना है, गुस्सा होने से बचना है। गलती निकालना तारीफ ढूंढने से हमेशा आसान रहता है। हम किसी भी व्यक्ति की छोटी छोटी बात पर गलती निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये लाइन सीधी क्यों नहीं लिखी, आपको सीधा लिखना चाहिए था। आपने इस लेटर को ऐसा क्यों बनाया है, आपको ऐसा बनाना चाहिए था। तो मतलब क्या है कि हम गलती आसानी से निकाल सकते हैं, बल्कि तारीफ हमें करने में थोड़ा क्या करता है, मुश्किल होती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, जैसे अपनी मनपसंद चीज के बारे में बात करते हैं, ओके, और दूसरों की मनपसंद चीज के बारे में बात नहीं करते। हमें क्या करना है, इन सबका उल्टा करना है। ओके। आप नई जैविक शैली के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें समय की आवश्यकता होती है, और लगन की भी, और दैनिक अभ्यास की। देखिए, जब भी हम कोई भी नया काम करने जाते हैं, तो हमें एक नए काम को करने में एक नई चीज का अनुभव होता है। तो डेफिनेटली पहले दिन तो वो चीज़ हमको नहीं आ जाती। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें समय चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन को सीखने में आपको 5 से लेकर 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए ना। ऐसे ही मान लीजिए आपको पूरा मैथ चाहिए, पूरे 1 साल का कोर्स है, तो आप उसको, ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन में सीख सकते हैं। तो आपको उसको साल तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब जिस किसी भी काम को हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें धैर्य रखना है, लगनशील मतलब लगातार काम करते रहना है। तो हमें उसमें और दैनिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई भी चीज़, हम मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, या कोई भी हम बुक वगैरह पढ़ते हैं, या इवन हम एक्सरसाइज भी, जिम भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब डेली जाते हैं तभी फायदा होता है। ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। भावनाएं हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम, कोई समस्या आती है, कोई भावनात्मक समस्या, कभी कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू खो देते हैं, लोगों के सामने गुस्सा हो जाते हैं। तो बेहतर क्या है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। इसी से हम किसी चीज़ का मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। या कोई इंसान टीचर है, तो उसके स्टूडेंट्स कभी कभी उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो गुस्सा हो जाता है। या मान लीजिए कभी कोई ऐसा है कि किसी स्टूडेंट ने कोई कार्य नहीं किया, तो टीचर गुस्सा हो सकता है। या कभी किसी टीचर ने कोई उसको ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं दी, तो उनके माँ बाप वगैरह कोई कुछ भी बोल देते हैं।
तो मतलब क्या है कि हमें किसी को भी सामने वाले से बोलने से पहले क्या करना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि भावनाओं से क्या होगा, जब हम भावनाओं से कुछ गुस्से में बात करेंगे तो उससे क्या होगा, और हमारे आगे के संबंध क्या होंगे, बिगड़ेंगे, तो हमारा व्यवहार लोगों के साथ क्या होगा, और खराब होगा। तो हमें क्या करना है, हमको अपनी भावनाओं पर हमको काबू रखना है। फिर वो नेक्स्ट कहते हैं कि एक और वो बताते हैं कि एक कोई प्रेसिडेंट थे बैंक के, वो आत्म सुधार के सिस्टम को काम में लाते थे। वो कैसे करते थे, हम क्या कर सकते हैं कि इस मैंने वो एक खुद से हर हफ्ते पूछते थे कि मैंने इस सप्ताह क्या गलतियां की। दूसरा क्वेश्चन पूछते थे, मैंने क्या क्या सही काम किए और मैं किस तरह से अपने इस प्रदर्शन को मैं अधिक सुधार सकता था। और तीसरा, मैं इस अनुभव से क्या सबक ले सकता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे हम पढ़ रहे हों, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम बिजनेस में हों, चाहे हम किसी भी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों, तो हम लोग इंसान हैं, हम लोग क्या है, ह्यूमन है। और जब हम लोग ह्यूमन है तो डेफिनेटली हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ ना कुछ अच्छे काम भी हो सकते हैं। तो हमें गलतियां हैं तो कड़वे अनुभव मिल जाते हैं, और हमने अच्छे काम किए हैं तो हमें अच्छे अनुभव मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम बड़े हैं, कुछ भी हैं, हम ये चीज़ देख सकते हैं कि आज हमने, चाहे हम इसको डेली रूटीन में भी लेके आ सकते हैं कि भाई सुबह पूरे दिन में हमने क्या किया, हमने किस किस लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ रही, कहाँ कहाँ हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। यदि मान लीजिए कोई गलती रही है तो हम इस सिचुएशन में किस तरीके से काम कर सकते थे, हम लोगों को किस तरीके से इस सिचुएशन में डील कर सकते थे, इस सिचुएशन में क्या बेटर हो सकता था। अच्छा अनुभव रहा है तो हम इससे और अच्छा अनुभव कैसे कर सकते हैं, हम इससे और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है इसको और अच्छी तरीके से कर पाएँ। और मान लीजिए कोई बहुत अच्छा अनुभव है हमारे पास या कोई गलत अनुभव है, तो हमने इससे सीख क्या ली। देखिए, गलतियाँ करना कोई वो नहीं है, गलती हर इंसान से होती है, हम भी गलती करते हैं, मैं भी अभी भी इस एज में आकर के गलतियाँ बहुत सारी करता हूँ। लेकिन हमें क्या करना है कि उन गलतियों से हम सबक क्या ले रहे हैं, क्या वो गलती हम दोहरा तो नहीं रहे हैं। यदि हम वो गलती दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी पिछली गलती से कुछ भी सबक नहीं लिया। गलतियां करना कोई बुराई नहीं है, गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन क्या आप उस गलती से सबक लेकर के अपनी उस गलती को सुधारते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। ओके, तो इससे क्या होगा कि जब हम इस आत्मचिंतन मीन्स खुद के बारे में बात करना, आत्मविश्लेषण मीन्स सेल्फ एनालिसिस करना। तो मतलब क्या, हम जब आत्मचिंतन और आत्मशिक्षण का सिस्टम यदि अपनी बॉडी के अंदर, अपने अपने दिनचर्या के अंदर लेके आते हैं, चाहे साप्ताहिक रूप से, वीकली या डेली, या कम से कम मिनिमम डेली या मैक्सिमम साप्ताहिक, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो इससे क्या होगा कि हम अपनी कमियों पर काबू पा पाएंगे, हम अपनी अच्छाइयों को और बेहतर बना पाएंगे, और हम लोगों की और बेहतर सेवा हम कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, हम जो अपने व्यवहार को सुधारने में बहुत अच्छी चीजों को हम अमल में लेकर के आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप खुद को एक ऐसी शैक्षणिक प्रक्रिया में पाएंगे जो दिलचस्प भी है और अनमोल भी है। देखिए, कोई हम में सुधार करे, इससे पहली बात क्या है कि हम खुद में सुधार करें। कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, इससे बेहतर क्या है कि हम उसको उंगली को पहले खुद के ऊपर उठा करके उसको हम ठीक करें। दूसरों को सुधार करने से हमें कष्ट होगा, लेकिन जब हम खुद में सुधार करेंगे तो वो हमारा कष्ट नहीं होगा, वो हम आसानी, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारे अंदर ये कमी है। जब हम खुद की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सुधार को हम अच्छा बना सकते हैं। कोई सामने वाला भी हमको एक कोई सजेशन देगा तो डेफिनेटली हम उसको भी यूज में लेकर के आ सकते हैं। ओके, तो इसका मैं समरी की बात करूं तो समरी में आपकी बात करता हूँ। मानवीय किसी भी चीज को पहले आपको क्या करना है, प्रबल और गहरी इच्छा व्यक्त करनी है। पहले दूसरे अध्याय को पढ़ने से पहले, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले क्या करना है, उस टॉपिक को आपको 4-5 बार पढ़ना है। उसके बाद बीच बीच में ठहर करके सोचना होता है कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। हर महत्वपूर्ण विचार को आपको क्या करना है, हर महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको अंडरलाइन करना है, और फिर बार बार हर महीने दोबारा से पढ़ना है। ओके, और उनको ऊपर अमल करना है। और अपने दोस्त को वादा कीजिए कि अगर वो किसी भी सिद्धांत का, अपने कुछ जो आपके नियर डियर हो सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं
कि जो आपने एक सिस्टम बनाया है यदि आप उनका उल्लंघन करते हैं तो आप उनको दंड स्वरूप कुछ न कुछ राशि देंगे और हर सप्ताह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और उसका एक रिकॉर्ड बना के रखें। तो दोस्तों, तो आज की हमारी इस टॉक में मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप हो सकता है कि मेरी बताई हुई बातों से सहमत हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो आपकी जिससे भी आपकी राय हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और जिससे कि हमें इसको प्रोग्राम को मुझे और बेटर बनाने में जो आपकी मदद मिलेगी। ओके, और हम और आप मिल करके एक लोक व्यवहार का मतलब पब्लिक रिलेशंस का एक ऐसा अच्छा हम प्रोग्राम बना सकते हैं जो हम में से हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ओके, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।